हमेशा जब भी अभिजीत का नाम आता है तो अभी हाल फिलहाल देखा गया कि हमेशा वो जो है एक एरोगेंसी बोलते हैं कि एरोगेंट है बहुत ज़्यादा अभिजीत, और बेबाकी से कुछ भी बोल देते हैं। क्या वाकई में ये सही इल्ज़ाम है आपके ऊपर? नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते अभिजीत, ये आप कह रहे हैं। फिर भी आप मैं आपको बता रहा हूँ, आप गलत कह रहे हैं। हमेशा लोग यही बोलते हैं कि अभिजीत बिल्कुल सही बोल रहा है। कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा कि अभिजीत ने गलत बोला है। हर कोई आदमी बोलेगा कि अभिजीत सही बोल रहा है। भले ही अभिजीत के साथ 100 में से 99 लोग नहीं दे, क्योंकि वो मेरे प्रोफेशन में है, लेकिन एक ही आदमी बोलेगा, वो है अभिजीत। सबको मालूम है कि जब बोलेगा तो एक ही आदमी बोलेगा, वो अभिजीत, और कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके अंदर वो बात नहीं है। बस आवाज़ अचानक बुलंद होती है, अचानक सॉफ्ट हो जाती है, अचानक उसमें दर्द आ जाता है, अचानक उसमें उछलम कूदम आ जाता है। तो मेरी आवाज़ हमेशा सिचुएशन के हिसाब से मेरी आवाज़ गूंजती है। कभी कभी कुछ मुद्दों पे गूंजती है, कभी कभी किसी हीरो के लिए गूंजती है, और कभी कभी मेरे दिल से गूंजती है। एक वक्त था कि जब आपकी आवाज़ जो है वो शाहरुख खान की आवाज़ मानी जाती थी, तो वो ये आवाज़ उस जिस्म से कैसे जुदा हो रही है? नहीं, ये वक्त कभी देखिए, जहाँ पे आवाज़ की बात है, जहाँ पे एक सिंगर की बात है, तो कभी सिंगर का वक्त कभी था नहीं होता। किशोरदा का आज भी वक्त है, किशोरदा नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ ज़िंदगी भर गूंजेगी। रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती है, लता जी की आवाज़ गूंजती है, आशा जी की आवाज़ गूंजती है, मेरी भी आवाज़ गूंजती है। मैंने आपको बताया ना, आवाज़ एक ऐसी चीज़ है कि मैं कभी आप लोग ये बात को कहते हैं कि मेरी आवाज़ इसके साथ गूंजती थी। मैंने कभी इस चीज़ को मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी खान के लिए गा रहा हूँ, किसी कुमार के लिए गा रहा हूँ, या किसके लिए। ये तो आप लोग सोचते हैं। मैं जब मैंने कभी भी गाना गाया तो मैंने हमेशा म्यूज़िक डायरेक्टर का गाना गाया। मैंने किसी हीरो को सोच के या किसी प्रोड्यूसर या किसी डायरेक्टर का गाना कभी नहीं गाया। मैंने हमेशा एक म्यूज़िक डायरेक्टर जिसने गाना बनाया, सिर्फ उसका गाना गाया। और आपको मैं बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ इस बात को, कि मैंने लाइफ में कभी किसी हीरो को सोच के कि अरे इस हीरो के लिए गा रहा हूँ तो ऐसा गाना पड़ेगा, कभी नहीं। मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं हीरो हूँ, और मैं जिस हिसाब से गाता हूँ मेरी आवाज़ उसको सूट करनी चाहिए। अगर मेरी आवाज़ किसी कलाकार को सूट नहीं होती तो वो हीरो नहीं बन सकता, वो स्टार मटेरियल उसमें नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज़ अपने आप में एक स्टार वॉइस है। सपोज अगर अमिताभ बच्चन कभी किसी के लिए डबिंग करे और वो आवाज़ किसी हीरो को सूट नहीं करे, तो वो हीरो होने लायक नहीं है। लता जी की आवाज़ या आशा जी की आवाज़ या किसी हीरोइन को ना सूट करे तो वो उसमें हीरोइन मटेरियल नहीं हो सकता। तो ऐसे मेरी आवाज़ जिसको सूट करेगी वो सिर्फ स्टार ही होगा, जिसको मेरी आवाज़ सूट करेगी। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम